बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, बात तो थोड़ी है पुरानी मगर है सच्ची। जब मुंतहा की बनाई हुई चिकन कढ़ाई आई कुकिंग विद शबाना के घर में, यानी कि मुंतहा के होने वाले इन लॉज के घर में, तो यहाँ पर सब लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन और वर्बल कम्युनिकेशन देखने की थी। यहाँ पर मैं बताती हूँ, कुकिंग विद शबाना तो है माँ। अब वो जाहिर है वो तो यही दुआ करेंगी ना कि हर चीज़ उसको अच्छी बनानी आए ताकि वो घर को भी सही लेके चले। तो उन्होंने तो कहा कि हाँ भाई माशाल्लाह अच्छी बनी है। बाकी जो है तहसीन जो है वो बहुत खुश था, स्माइल फेस हो रहा था उसका। अब जब सब तारीफ़ कर रहे थे तो वहाँ गुड़िया जो है खाने में तो मगन थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी उनको चिकन कढ़ाई, लेकिन वो दिल से कहना नहीं चाह रही थी। अब जब पूछा गया मुअत्तर की जानिब से कि कैसी बनी है, तो गुड़िया ने पहले तो कुछ जवाब देना सही नहीं समझा या उसका दिल नहीं चाहा और उसने कहा कि तहसीन से पूछो। तो यार तहसीन से तो पूछने की बात ही नहीं है ना। तहसीन तो डेफिनेटली मुस्कुरा रहा है और पता चल रहा है कि उसको बहुत अच्छी लग रही है चिकन कढ़ाई। मगर यहाँ पे गुड़िया के मुंह से बड़ी मुश्किल से जब उसने देखा कि सब लोग बैठे हैं और मैं प्रेशर में आ चुकी हूँ, तो कहेंगी अच्छी बनी है, और दिल से उसने कोई अप्रिशिएट नहीं किया। क्योंकि आप देख सकते हैं मज़र को कि जब मुअत्तर ने कहा कैसी बनी है मज़र भाई, तो उसने ये कहा कि जैसी तुम बनाती हो वैसी बनी है। तो अब ये देखिए ना कितना बात को हैंडल किया उसने कि मुअत्तर जो है इतने सालों से इनके घर में रह रही है, तो जाहिर है मुअत्तर का टेस्ट जो है खाने का वो सबकी समझ में आ चुका है। तो उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट रखी यहाँ पर मुंतहा की, जबकि इस तरीके से अगर गुड़िया जवाब देती तो बहुत अच्छा लगता। और जब इंसान ये देख रहा हो कि मैं ऑलरेडी एक जो हूँ, मुझे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि पास्ट में गुड़िया ने स्पेशली कभी भी मुअत्तर की तारीफ़ दिल से नहीं की, जबकि मुअत्तर ने उसके बहुत काम किए। जब ज़ैनब पैदा हुई थी तो मुअत्तर ने बहुत ज़्यादा कुकिंग में और जो उसको डाइट वगैरह डॉक्टर्स ने बताई थी, सूप वगैरह सब बना के दिए, जबकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये, ठीक है। मगर फिर भी गुड़िया ने जाते जाते ये कहा बस बहुत थैंक यू यार, आपने काम किया मेरा बहुत। और कोई ऐसा नहीं किया कि जाते हुए, जबकि उसके यहाँ पहली बेटी है 2 बेटों के बाद, तो कोई ना कोई आउटफिट दे देती उसको, ठीक है, या फिर कोई ना कोई उसको ज्वेलरी सेट दे देती, बैंगल्स दे देती, कोई हल्का सा उसको और ऐसी चीज़ मेकअप सेट दे देती जिससे लड़कियां या लेडीज़ खुश होती हैं, यानी कि जिससे पता चलता है कि यार हम आपके थैंकफुल हैं। सिर्फ मुंह से कह देना किसी की इतनी कुर्बानी देने के बराबर कभी भी नहीं होता, जबकि आपका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है उससे। तो फ्रेंड, ये देखना है कि अभी जिनमें इतना तहम्मुल, इतनी बर्दाश्त नहीं है और वो मजबूरन, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं था, अम्मा ने भी कह दिया था बेटियों को कि बेटा अगर तुम दोनों को घर में आना है ना बाद में भी, तो तुम तहसीन की शादी जो है ना वो मुंतहा से कर दो, वरना अगर कोई और आ गई लड़की तो शादी के बाद तो इम्पॉसिबल है कि तुम लोग आओ, क्योंकि ग्रुप्स भी बन सकते हैं। देखिए वो ग्रुप ये ख़तरनाक होते हैं कि दोनों देवरानी और जेठानी डिफरेंट एक फैमिली से आई है, तो जब ग्रुप्स बनते हैं तो या तो एंटी ग्रुप होते हैं एक दूसरे के, या वो साथ मिल जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ख़तरा था इनकी फैमिली को। तो सही है, उनकी अम्मा ने जो किया, मैं उनको क्या बोलूँ, गलत नहीं किया, लेकिन उनकी जो दोनों बेटियां हैं ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है। आप देखें अभी बहुत लोगों के प्रेशराइज करने पर, और वो जो कह रही है पता नहीं केस वगैरह का क्या सिचुएशन है, वो चीज़ जो है उन्होंने, अगर उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है जो उन्होंने कही है, तो डेफिनेटली उस बेस पे वो अपने आप को पोलाइट रखी हुई है, क्योंकि लॉयर ये कहता है कि आप पोलाइट रहो ताकि आपकी तरफ से कोई जो है अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो फ्रेंड, मैं एक बात बोलूँ कि जितनी भी यूट्यूब की दुनिया है ये सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने जो केसेस करवाए हैं या जो बोल रहे हैं, तो इस पे कोई लॉजिक नहीं बनती, सिवाय इसके कि अगर कोई पर्सनली आपकी क्या कहते हैं हद तक कि इज्जत हो जाए अगर किसी चीज़ से, तो वो तो फिर बन सकती है। मगर अगर जनरल कोई डिस्कस कर रहा है या जनरल आपकी बात की जा रही है, या वो चीज़ें जो कि पॉइंट आउट हो रही है नेचुरली देखने से, ठीक है। अब मैं जब बात करती हूँ तो जब मेरा गला ख़राब है तो लोगों को पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ में डिफरेंस है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि नहीं बोलो कि मेरी आवाज़ में डिफरेंस आ रहा है।
ये तो सब चीज़ें जो है वो है कि जब आप जो है कैमरे के सामने आते हो, स्क्रीन को फेस करते हो, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ें जो है इंसान को थोड़ा टॉलरेट भी करना चाहिए। और हर अगर हम किसी को बोलते हैं नेगेटिव बात, जो नेगेटिव दिखता है, तो उसको कहने से किसी का घर तबाह नहीं हो जाता अनटिल अनलेस कोई आप पे जो है पर्सनली वार ना करे। पर्सनली कोई आपके घर में घुस के आपके पर्सनल चीज़ों को अगर वो बोलेगा या डिस्कस करेगा या उसमें क्लैश करने की कोशिश करेगा, तो वो फिर क्लैश हो सकता है। और वो कर सकता है जिसको आपकी इंटरनल बहुत ज़्यादा हो ना दुश्मनी, वो। बाकी अगर जो है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करता है कि भाई गुड़िया ने ऐसे नहीं कहा, अंबर ने ऐसे नहीं कहा, ठीक है, या मोहतर ने ऐसे नहीं कहा, कुकिंग विद शबाना ने ऐसे नहीं कहा, तो यार ये चीज़ें अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखें ना, तो ये सास, नंद, बहू, भाभी, जेठानी, जेठ, देवरानी और कौन से रिश्ते हैं, हाँ, नंदोई, नंद, ये ओवरऑल पाकिस्तानी फैमिली की कहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, चाहे हम इसको कुछ भी बोलें। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, वह सब अपनी पर्सनल लाइफ में है। और यहाँ भी जहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे ये डिस्कशन होती है। और देखने वाले जो प्रोफेशनली बोलते हैं यार, वो तो उनका प्रोफेशन है, वो बोलते हैं। जिनका प्रोफेशन नहीं है वो भी तो आपको कमेंट्स करते हैं ना। तो उस हद तक किसी चीज़ को सीरियस लें जो बात आपके घर पे सीरियस अफेक्ट कर रही है या जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रही है। डेफिनेटली उस पर आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन हर कोई अगर आपको थोड़ा बहुत जो बोल रहा है, जो दिख रहा है, और जिससे आपकी फैमिली में क्रैक नहीं आ रहा, जिससे आपकी फैमिली में आपस में कोई कोलैप्स नहीं हो रहा, उस चीज़ पे आप सोच के, देख के अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो, अपने आप को सही कर सकते हो कि यार मैंने ये गलत कर दिया था, यार मेरा ये फेशियल एक्सप्रेशन है या मेरी ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये सही नहीं है, तो मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग आप पे जो है नुक्ताचीनी करते हैं या जो लोग आपको देख के कुछ मिस्टेक्स बताते हैं, वो जो है आपके ही प्रोग्राम के लिए बेटर होता है। दवा कड़वी होती है लेकिन अफेक्ट वो अपना दिखाती है जब बंदे को सेहत मिलती है। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि पहले जो अंबर की शादी पे जो कपड़े आए थे वो बहुत ज़्यादा फैंसी थे। उस पर लोगों ने कहा यार इतनी गर्मी है, कराची, हैदराबाद, लाहौर में तो मोस्टली गर्मी रहती है, ठीक है, आपने अपनी मोहब्बत से दी है उसको, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है कि सेमी फॉर्मल कॉटन या लॉन के ड्रेसेस ज़्यादा वेयर किए जाते हैं, उन्हीं पे एम्ब्रॉयडरी भी होती है, पर्ल के काम होते हैं और ख़ुद भी करवा सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी रहता है। जैसे अब जो है अंबर जो है वो अम्मा बन जाएंगी कुछ दिनों बाद, तो वो फैंसी कपड़ों में कैसे अपने बेबी को गोद में लेंगी। अगर उनके पास कॉटन होता या लॉन होते वो तो खैर बनवा लेगी, लेकिन अगर उस वक्त भी दिए होते तो वो ईजी रहता। तो अगर ये कोई इस पर कोई पॉइंट आउट करता है तो आई थिंक वो बुरी बात नहीं है। आपने अपने आप को देखा कि हाँ मैंने गलत किया, तो आपने मुंतहा को जो आउटफिट्स दिए वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं और उसमें ज़्यादातर लॉन और कॉटन के हैं जो कि सीज़न वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर चलती रहती है खट्टी मीठी बातें और हर बात से बंदा सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि गला हो रहा है ख़राब, दुआओं की आप लोगों से दरख्वास्त है और आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।